आदतें गलत हो और आदमी गलत हो तो नरक जाने की जरूरत क्या है? तुम नरक ही तो भोग रहे हो। भोग रहे कि नहीं भोग रहे? सबसे पहले अपनी आय पे ध्यान दो। भगवान से कोशिश करना और कहना कि प्रभु हमारे घर में राम का दिया तो हो पर हराम का ना हो, क्योंकि जो धन जुरे अनीत सो 10 बरसों हरे आए, वो 11-12 बरस में जड़े मूड ले जाए। अगर तुम्हारी आय गलत होगी तो तुम्हारी आदतें भी गलत हो जाएंगी। हो जाएंगी कि नहीं? जब अनाप शनाप पैसा आएगा, देखो पैसा 4 जगह से मिटता है। या तो आदत से, गलत आदतें पड़ जाए पैसा बचे ही नहीं, या फिर आयु में। आयु में मतलब जिंदगी को बचावे में, दवाई में चलो जे पैसा। और अगर आदत और आयु में पैसा खर्च ने भाव तो गारंटी है औलाद खराब हो जाए, सुबह मिटा दे। तुम्हारी औलाद तुम्हारी संपत्ति को मिटा देगी, ऐसी औलाद निकलेगी। इसीलिए हमारे यहां शास्त्रों में, पुराणों में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपनी आय का 10 दान करना चाहिए, अच्छे काम में लगाना चाहिए। क्यों भाई दीपक? जब चाशनी बनाऊ तो शक्कर तो सफेद रहत कि नहीं रहत? पर जब चाशनी हो शक्कर चढ़ाऊ तो चढ़ाऊ तो सफेद हो, पर वो में मेल निकरत है और वो छांट के झारे में अलग कर दे। करत के नहीं करत? ऐसे ही हमारी कमाई में भी कुछ मेल आ जाए, हमारी संपत्ति में कुछ मेल आ जाए तो उसको छांट देना चाहिए। और अगर चाशनी का मेल नहीं छांटोगे तो क्या चाशनी बन जाएगी? ऐसे ही अपनी आय में कहीं से मेल आ जाए। मेल का मतलब है कोई ऐसा पैसा आ जाए जिस पैसे में कोई हाय लगी हो। हाय का पैसा भी होता है। तो अपनी कमाई का 10% व्यक्ति को दान कर देना चाहिए। पहले व्यक्ति खूब दान करते थे, आजकल नहीं करते। तो फिर भगवान का करत पता है? पहले याद हुई है, विक्स की डिब्बी आती कैसी आती? ढक्कन बारी, बड़ो मुंह। विक्स की डब्बी आती ढक्कन बारी, बड़े मुंह बारी। ढक्कन खोलो, 2 उंगलियां लाई, फ्री, आराम से निकले आ तो दवाई। अब आजकल आने लगी है ट्यूब बारी। अब मैं उंगली के डार के निकाल ही नहीं पा रहा है, इतो सो तो छेद हो सूजी बरोबर। तो का करने परत? वो खुद नीचे से दबाने परत है। ट्यूब को अगर दबे होने तो कौन करिया? ट्यूब को अगर दबाओगे नहीं तो दवाई निकलने वाली नहीं है। ऐसा ही भगवान भी जान गए है कि अब दान को मोह हो गए है हल्को सो। भगवान का करत बोले अब ऐसी उंगलिया से तो वो हाथ से उछील नहीं रहो, दे नहीं रहो। तो बोले फिर बोले अब दबाओ। का दबाओ? बोले का पीछे की नस दबा दे, एक आध ब्रेन की नस दबा दे, एक आध हार्ट की नस दबा दे। देखो बन के बिला के चोक हो गई। और जहां
ट्यू को नीचे से दबाओ सो फक से ऊपर ट्यू आ गई। ऐसे जैसे ही भगवान ने को नस दबाई सो फक से पैसा लेके डॉक्टर के पहुंच गए, है ना। अब बिना दबाए कोई देना ही नहीं चाहता। अरे भगवान को तो छोड़ो यार, अबे तुम बाप के जाइयो लठ लेके मुंसरा कहियो ए बा दुकान हमें चाहे ने, बाप के हम कारिया भड़िया लिख दे हैं, मानो तुम्हें नहीं दे हैं कि दे दे बाप में तुम 2 ही टाइम लठ मारो वो लिख दे जायदाद। अगर बाप की जायदाद चाहे ने तो दबाओ, जब डुकरा पलका पे सोवे चुपचाप जाओ और पांव पकड़ के दबाओ। जब इतने से दबे हो सो जैसो ट्यू फक से निकलते सही बाप भी कहे चलो लिख दें, मनो बिना दबाए बाप भी जायदाद में दे है कि दे दे। हाथ पांव दबे हो तो बाप सेवा करो हो तो निश्चित वो जायदाद दे है, पर बात वही है कि दबाने पर है, हाथ पांव तो दबाने पर है। कई गुरुजी आशीर्वाद दे दें शुभ आशीर्वाद मिल रहा हो, गुरुजी बैठे हो जाओ तन्ना दबाओ, 2-4 बार ऐसे ऐसे दबाओ मुंह में से फक से न करे जाओ खूब खुश रहो खूब खुश रहो जाओ जाओ जाओ। माने बिना दबाए ने गुरुजी आशीर्वाद दे रहे, ने बिना दबाए बाप जायदाद दे रहो, और ने आज को आदमी बिना नस दबाए दान दे रहा हो। बिल्कुल सीधी बात है। देखो रे भैया तुम कितना पास धल ले, कहूं भगवान ने बाई पास करा दो तो न बाई के पास बचे न पापा के पास। तुमने कितना छल्ली लगा ली हो, कहूं भगवान ने एक ही छल्ला डरवा दो तो पूरी छल्ली मंडी में बेच के नागपुर, अब फिर जो भी भरोसा नहीं है कि वे छल्ला काम कर हैं, कहो लौटता ही में निपट जाओ को दचका में सो जे छल्ला जलेबी के रिश्तेदार भर खा रहा है फिर। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी आय से दशांश दान करना चाहिए, और दशांश ना भी कर सके तो 1 अंश दान तो अपनी कमाई से उसको रोज करना चाहिए। गौ सेवा में, गरीब बेटी के विवाह में, किसी गौशाला के निर्माण में, किसी मंदिर के निर्माण में, किसी वृद्धाश्रम के संचालन में व्यक्ति को दान। देखो सीधी बात हमारी ये सुन लो, हमारे जाने के बाद हमारा बेटा दान करेगा कि नहीं करेगा ये तो उसकी इच्छा है, और करेगा तो उसके हिस्से में जाएगा। सीधी बात ये समझ लो कि जिन हाथों से तुमने पाप किया है, इन्हीं हाथों से सब किया ना, तो जिन हाथों से तुमने पाप किया है तुम्हें प्रायश्चित भी उन्हीं हाथों से करना पड़ेगा। बिल्कुल सीधी सीधी बात है। जिन हाथों से किसी को चोट लगाई है मलहम भी उन्हीं हाथों से लगानी पड़ेगी। आए आदत, अपनी आदतें सुधारो, अपनी आदतें सुधारो। इन आंखों से बुरा देखना छोड़ दो, इन कानों से बुरा सुनना छोड़ दो, और इस मुंह से बुरा बोलना छोड़ दो। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, और मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन। इसका नाम भजन है। और आय और आदत सुंदर हो जाए तो आदमी तो अपने आप सुंदर हो जाएगा। कल चर्चा में आप सुन रहे थे, राजा हिमांचल ने अपनी बिटिया पार्वती का कन्यादान भगवान शंकर को कर दिया। अगर मनुष्य जीवन मिला है तो जीवन में एक बार कन्यादान जरूर करना, जीवन में एक बार कन्यादान जरूर करना। सबसे बड़ा तीर्थ है दुनिया का, सबसे बड़ा पुण्य है कन्यादान और गौ माता की सेवा।
इसीलिए मैंने कल आपसे कहा था कि बेटी के विवाह के बाद हमारी जो भी पैसा मुझे कहीं से रुपए 10 रुपए 50 रुपए मिलेंगे तो वो सिर्फ गरीब बेटी के विवाह में और गौ सेवा में जाएंगे, हम उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि इन दो सेवाओं से बड़ी कोई सेवा नहीं है। कन्यादान जरूर करना। कन्यादान का हर धर्म में आदर है। एक मुसलमान हज के लिए जा रहा था, बहुत ध्यान से सुनना, और कहते हैं जब मुस्लिम हज के लिए जाते हैं तो अपनी पाक साफ कमाई लेकर जाते हैं, मेहनत की पसीने की कमाई से हज करते हैं। उसके 4 बच्चे थे, वो चारों बच्चे अपने अब्बा को छोड़ने जा रहे थे स्टेशन। रास्ते में क्या देखा उस मुस्लिम भाई ने कि एक व्यक्ति अकड़ के खड़ा है और एक उसके पांव पकड़ के खड़ा है। उसको समझते में देर ना लगी कि जो अकड़ के खड़ा था वो लड़के का बाप था और जो उसके पांव पकड़ के खड़ा था वो लड़की का बाप था। तुरंत दौड़ करके गया, बोले भाई क्या हो गया? वो बेटी का बाप आंखों में आंसू भर के बोला कि भैया क्या बताऊं, मेरी एक ही बेटी थी, पत्नी मेरी खत्म हो गई, मैंने इसको पाला पोसा और आज मैं इसका विवाह कर रहा हूं। मैंने इनसे शादी में 50,000 रुपए में शादी तय हुई। मेरी एक छोटी सी झुपड़िया थी, 50,000 में बिक गई। हमने वो पैसा इनको दे दिया। हमने सोचा हम तो अकेले हैं, किसी भी मंदिर में पड़े रहेंगे, पर बेटी सुखी रहे। अब बोले ये हमसे कह रहे हैं कि 50,000 रुपया और दो, वरना हम तुम्हारी बेटी को ले नहीं जाएंगे। अब मेरे पास तो मेरे शरीर के अलावा कुछ नहीं बचा, तो वही इनके चरणों में रख दिया। उस मुस्लिम ने अपने बच्चे से कहा जाओ गाड़ी में सूटकेस पड़ा है, 50,000 रुपया है, लेके आओ। लड़कों ने कहा अब्बा वो तो तुम्हारे हज का पैसा है। उसने कहा तुमसे जितना कहा है उतना करो, पैसा ले आओ। लड़के क्या करते गए, 50,000 रुपए लेके जा रहा था, वो ला करके उस आदमी को दिया, कहा लो इसको दे दो और बेटी को विदा करो। लड़कों ने कहा बब्बा ये तुमने क्या किया? उस मुस्लिम ने कहा बेटा इससे बड़ा हज मेरा दुनिया में हो नहीं सकता था कि बेटी का घर बस रहा है। वो अपने दौलत की, वो अपने हज की दौलत को, वो अपने हज की दौलत को इस तरह से अदा कर रहा है, किसी गरीब की बेटी को विदा कर रहा है। इससे बड़ा धन क्या हो सकता है? इससे बड़ा तीर्थ क्या हो सकता है? हम धर्म को समझे ही तो नहीं कि धर्म है क्या। अरे मैं कहता हूं मुझे पाप लग जाए, भगवान के मंदिर में 5,000 रुपए की किलो की मिठाई का भोग लगा पाओ चाहे न लगा पाओ, पर मंदिर के बाहर बैठा अगर कोई भिखारी है तो उसे 10 रुपए के 2 समोसे खिला दो तो तुम्हारी पूजा स्वीकार हो जाएगी। हम धर्म के मर्म को समझे कहां हैं? हमने धर्म को समझ लिया, चोटी बढ़ा ली, तिलक लगा लिया, जटाएं बना ली, लाल पीले कपड़े पहन लिए और बस जय श्री राम चिल्लाने लगे तो हम धार्मिक हो गए। धर्म के ये मायने नहीं हैं। ये तो बाहर का भेष हो सकता है, ये बाहर के लोगों को रिझाने के काम में आ सकता है, पर इस भेष पे ईश्वर रीझेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जीवन में कन्यादान करना, जीवन में गौदान करना। शिव महापुराण में तो 10 दानों के बारे में लिखा है कि अगर मनुष्य जीवन मिला है तो ये 10 दान जिसने कर लिए उसका मनुष्य होना सार्थक हो गया। 10 दान कौन? सबसे पहला गौदान, दूसरा है भूमि दान, तीसरा है सोना दान, स्वर्ण। अब हम ये इसलिए नहीं कह रहे कि जितो पैर के आए हो सो व्यास गद्दी पे चढ़ा दियो।
हाँ हमें नहीं चाहने। जिंदगी में पर एक बार स्वर्ण का दान करना, जब बेटी का विवाह करना तो छोटे छोटे कान के झुमके बना के हरे मंडप में उसे दान करना, पर जिंदगी में एक बार सोने का दान जरूर करना। दूसरा चांदी का, चांदी भी बेटी को दे देना। फिर है कन्यादान, फिर है तिलदान, तिली महादान में आती है, जीवन में एक बार तिली का दान जरूर करना। फिर है घृत दान, घी को दान, जीवन में एक बार घी को दान जरूर करियो। और हम तो कह जीवन में का जोंदना तुम्हारे बेटा बिटिया को जन्मदिन होए, 100 ग्राम घी, 200 ग्राम घी, भगवान ने तुम्हें पैसा बारो बनाओ सो किलो भर घी, अगल बगल जोन भी देवी देवता को मंदिर होए उते जरूर दे आइयो। पर आज को आदमी होशियार है, वो कहते महाराज तुम कह रहे काय कि भगवान के मंदिर में दिया जल है। जिनके घर का दिया गांव के मंदिर में जलता है, उनके घर का दिया वो देवता बुझने नहीं देता है, वो रक्षा करता है। पर आज को आदमी होशियार है, महाराज हम घी दे आए को महाराज ने खा लो, तो बहुत कब्बा आदमी है आज को, भयंकर होशियार। अब वो के मन में जाए आज कि हम मंदिर में दिया को महाराज ने पुड़ी बना ली, तो फिर कहां से दिया जल है। तो एक काम करियो, जब 100 रुपया को घी ले रहे तो 5 रुपया की फुलबत्ती को पैकेट ले लियो और वो में डुबो दियो। अब महाराज तुम्हारा पहला तो ना चचोलने ले, तो फुलबत्ती चचोल ले। भाई हम गली बता जा रहे तुम्हें बिल्कुल सीधी सीधी, बताओ महाराज तो फुलबत्ती खा ले रोज को। जीवन में जन्मदिन के जन्मदिन अपने बेटा बेटी के घृत का दान करो, वस्त्र दान करो। अब ये ठंडे आ रही, तुम्हारे बाल बच्चों ने जो कपड़ा रिजेक्ट कर दिए हो, मम्मी अब जा स्वेटर हम नहीं पहन रहे कि फैशन गई। यही राहतगढ़ में कोनो गरीब मताई को बाल बच्चों ठुटरत मिल जाए तो पेरा दियो, ना उन्हें करो दान, पुराने ही कर दो, पर कपड़े का दान करो। अलवारी भरे से का हो रहा, हमारे हिसाब से तो खा ले और पहन ले ओढ़ ले, ठिकानो नंजन अलवारी में जमी धरी कहूं ने पट गई तो दूसरे मजा मार अलवारी खोल के। हम तो सही कह रहे, कैसे हम तो अब कछु पैरते ही नहीं है, पर जो ही कलर पैर तो जे भी जब जो नन्ना यार सो हम पुराने माँ धर दे सो घरे के हैं। अब भाई तुझे अरे हम कहें तो काय को धर रही को दिन हम मार जैसे ऊपर डार दो, इसे हमें पैर लेने दीजिएगा तुम्हें, बिल्कुल सेहत के न धरो कपड़ा। अलवारी के कंगूरा पट रहा है, इतनी धुतियां भारी हैं, कौन को जोर रही बाहू मजा मारा के मम्मी जोरत रही अच्छो रहा मर गई। जितने दिन पहनना है कपड़ा पहनो, पर किसी जरूरतमंद को दान कर दो। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है, जीवन में अन्नदान जरूर करना। और अन्नदान तो मैंने पहले ही दिन कहा था कि कोई घर से भूखा न जाए। अन्न का, गेहूं का जो दाना होता है ना, उसमें एक बीच में लाइन खींची रहती है, और किसी अनाज में लाइन नहीं खींची ऐसी जैसी गेहूं की बनावट है। भगवान ने वहीं से सील ठप्पा लगा के भेजा है कि इसमें आधा हिस्सा तुम्हारा है, आधा किसी और का है। इसलिए उसको 2 पल्ले में जोड़ा है गेहूं को, आधा तुम्हारा और आधा किसी और का है। अन्य दे सो भगवान हूं सो ले लो, मैं कछु दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जितने पेड़ फल देते हैं अपन उनको बारगा लगा फिरत के गंजे ने खा ले में, भैंसे ने खा जाए, उनको पानी देते काहे, अपन को पता है कि ज्वंदनाओं में फला है, तुमने भी टोर हो तो वो पेड़ों फल फेंक दे कि जब तुम नहीं खा रहे तो हम कहा को धरे। ऐसा तो है ना कि वही में लगे लगे सड़ा तो नहीं, एक समय में कौन
फल होए वो अपने आप टूट के नीचे गिर जाते। तो जितने पेड़ फल देते हैं उनकी अपन सुरक्षा करत। अच्छा, गाजर, मूली, आलू, घुंजे जो जमीन के नीचे होत, आज तक ऐसा भाव के आलू ने खोदे हो तो बाहर न करे आए हुए। जो दबा के राखत है भगवान के थे खोद के फेंक दे रे, कहा है खुद दबा धरे। तो जो फसल जमीन में गड़ी रहती अपन खुदा ही खोद के फेंक दे, ऐसा ही कौन देना भगवान अपन को खोद के फेंक दे, और जो देना वो फेंके सो को कच्छू ने कर ले, जिन अच्छे अच्छे बुद्धिमान धरे रहते। वो तो जो वो की कृपा है तो मैं चतरई वर रही है प्यारे, अच्छे अच्छों की सीताराम हो गई, जो अपने आप लाल बुजक्कड़ के ये कोनियों में धरे हैं। जब को ध्यान राखियो, अन्नदान जीवन में जरूर करना। जीवन में एक बार गुड़ को दान जरूर करियो, गुड़ महादान में आउत है। जीवन में एक बार नमक को दान जरूर करियो। पहले जब हम गांव में सीधो मांग भी जाते, हल्के में अबे भी जाते हैं, अबे भी हम आटो मांग भी जाते हैं। हमारे पिताजी आज भी अमास पूनो मांगत हैं। हम ज्यादा दूर के आए नो ही सागोनी पुरेना गांव है, यही विधानसभा में से पता कर लियो, पूछ लियो कि जो मंदिर के महाराज अमास पूनो अबे मांगत हैं कि नहीं मांगत। हमारे पिताजी आज भी महीना में 2 बार पूरे गांव में थैल के लेके कनक मांग भी जाते हैं। और जाकाय में हमें कोई शर्म नहीं है, हमें तो घमंड है हमारे बाप पे। भगवान हमें जब जब जन्म देवे तो बाप बोई देवे। ऐसो बाप जिन्हें मांग मांग के खुआओ पर छीन के नहीं खुआओ, को हिस्सा नहीं खुआओ, कबाऊ ईमानदारी को आटो मांग के खुआओ और खुआ रहे। हम भी आज भी जात, अब राखी आन दे हमारों के गांव बट जाए, हमें कम से कम 2 गांव जाने पर थैलिया ले अब राखी और घर घर जजमानों के राखी बांध भी हम अबे जाते हैं। अन्य मानो तो राखी के दूसरे दिन सागो नहीं आज जो हम धागा ही बांधत मिले होते, आज भी जाते हैं। हमें में ब्राह्मण आए अपनो कर्म कर रहे, भगवान चोरी ने कराए और कौन बेन बिटिया पे गलत नजर ने डरवाए, ऐसे भर बचाए रे वे सुमाग के खावे में क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है। हम तो आज भी जाते। पहले गांव की मताई हरे नमक की डगलियां डाल देती कनक में, मुझे इतनी गुस्सा चढ़े यार, घरे आके छानने पड़े। अच्छा, कहा हो तो कि हमारे माताजी पिताजी ने 12 साल कल्पवास करो, 12 साल रेगुलर इलाहाबाद में रहे, 1 महीना माघ के। तो अब 2 बेर हमें जाने परत तो मांग सो हम घरे रहते, अब पूरे घर को काम करने परत तो हम को सब वो आटो सुधार के धन्य सो में इतनी गुस्सा चढ़ती कि यार जी ढगालियां मिला दी जबरदस्ती को घरे आके छानत फिरो। पर जो ने तो पता के वे मताई हरे पढ़ी लिखी ने थी, मन उनने पता है तो के नमक को दान के तो महत्वपूर्ण है। जिंदगी में एक बार नमक का दान जरूर करना। जिंदगी में एक बार पेठा को दान करियो, पेठा महादान में आउत है। ये 12 दान श्री शिव महापुराण में कहे गए। राजा हिमांचल ने ये 12 ही दान करे हैं कन्यादान के साथ। अच्छा, कन्यादान कब माना जाता है? कन्यादान के कागज पे सील ठप्पा कब लगत है कि कन्यादान पूर्ण होगा? अगर आपने कन्यादान किया और एक काम नहीं किया तो भी आपको कन्यादान का फल नहीं मिलेगा। क्या? कन्यादान के तुरंत बाद पंडित जी का कहते हैं पिताजी से, हाँ भैया आप गौदान और करो मड़वा में। कन्यादान के बाद अगर आपने गौदान नहीं किया तो आपको कन्यादान का भी फल मिलने वाला नहीं है। बोलो काशी विश्वनाथ की हर हर महादेव। राजा हिमांचल ने अपने बिटिया का कन्यादान किया और अब भगवान शंकर को जाना है, पर कहते 1 महीने भोलेनाथ रुके हैं विवाह के बाद। राम जी तो रुके 6 महीना ससुराल में।
धनुष टोरवे के बिल्कुल फिक्स 6 महीना बाद विदा भाई राम जी की। पहले 3 दिन तक के ब्याह तो देखे होंगे सियानों ने, हमने तो सुनी है, हमने नहीं करे, पर कहते 3 दिन के ब्याह होते पहले। अब हो रहा है 3 घंटा के, अब 3 घंटा ही मुत के, अब तो आधा घंटा। काहे बारात में जी 10-12 बब्बा जाऊ थे, सो जाके खा के सो जाते, सुन की 3 बजे खुल जाते नींद। और जो 4 बजे सो फिर जे महाराज को घेरा थे, कई महाराज तनौलात करियो, जोन काम उलात कराने थी वो समय तुम सो गए खा के, जब बेमंच पे ठाणे बमा कराए थे, जब नहीं कही तुमने के तना उलात करियो। और जहां पूजा पाठ की बेरा आई सो तुम बैठ गए मुंह धो धो के महाराज तना उलात करियो। काय को नाटक कर रहे मन चाहिए पैसे लो आ जा। का जरूरी है जो दुनिया को दिखावा के भावरे परे के मांग भरी जाए के बिछड़ीगा से घरे कर ली लो आ जा सब। अरे राम राम। माता पार्वती के लिए मैना ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी है, पातिव्रत धर्म की। माताओं के लिए पातिव्रत धर्म से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। इस पूरी कथा का निचोड़ में रामायण से एक चौपाई पढ़े देता हूं। गोस्वामी जी ने कहा है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, ओ काय बचन मन पति पद प्रेम। अब जब चौपाई बदल गई है हालांकि कल युग में, अब तो हो गई एक ही धर्म एक व्रत नेमा, ओ पति को छोड़ के जाए सिनेमा। बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही हैं, अब कह दें, अब कहेंगे तो ही हम। अच्छा एक बात है, इन बहनों को लगता है कि पंडित जी हमारे पीछे पड़े रहते हैं घूम फिर के। 1-2 पढ़ी लिखी बहनों ने तो हमसे कहा कि गुरुजी कभी इनकी तरफ भी बोला करो, इनको भी समझाया करो। हमने कहा हम इनको नहीं समझा सकते। क्यों? क्योंकि ये समझ नहीं चाहते, ये तो खुद ही लाल बुझक्कड़ बैठे। देखो 60 सुधर सकता है पर मूर्ख नहीं सुधरत। 60 तो सुधर जाए, गोस्वामी जी ने लिखो है जो रामायण पढ़त हो कि 60 सुधर ही सत्संगति पाई। 60 आदमी सत्संग में सुधर जाता है, पर मूर्ख हृदय न चेत। जो गुरु मिले विरंच सम। मूर्खों को तो भगवान शंकर भी नहीं सुधार सकते। अब रही बात, मैं बार बार घुमा फिरा के कथा आप पे क्यों लाता हूं? इसलिए लाता हूं, आप हमारे भारत की वो अनमोल धरोहर हो, आप हमारे देश की वो अनमोल धरोहर हो कि तुमसे ज्यादा कीमती हमारे देश में कुछ है ही नहीं। इन मां बहनों से बेटियों से कीमती दुनिया में कुछ है ही नहीं। इसलिए तुम्हें ज्यादा देखो, सीधी बात, इस राहतगढ़ में जो लोहे की दुकान होगी वो उनका 10-20 कुंटल लोहा तो बाहर पड़ा रहता होगा, पर इतनी स्वर्णकारों की भी दुकानें हैं। कभी शटर खोल के तिजोरी खोल के सो गए? नहीं सोते ना। एक छोटा सा हीरा भी रखा है तो उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। तुम भारत की अनमोल रत्न हो मेरी बहनों, इसलिए तुम्हारी सुरक्षा करनी है। तुम्हारी एक स्थान अलग है इनसे। भारत में माताओं का स्थान अलग है। भारत में तुम्हारा स्थान बहुत ऊंचा है मेरी बहनों। तुम्हारे हाथ में सृजन और विसर्जन दोनों हैं। तुम चाहो तो घर को बसा दो और तुम चाहो तो घर को आग लगा दो, ये तुम्हारे हाथ में है। हमारे यहां माताओं का स्थान जानते हो कितना ऊंचा है? ये बाल बच्चे बैठा ले बच्चा जे के हुए सो
दे दे अपनी अपनी मम्मी को। राम माताओं का स्थान जानना चाहते हो कितना ऊंचा है? आओ जरा यहां से प्रारंभ करो। हमारे देश में तुम्हें कहां रखा गया? सनातन से लेके आओ बात। अगर सीताराम कहो तो सीता का स्थान आगे है, राम का पीछे है। राधे श्याम कहो तो राधे आगे हैं। गौरी शंकर कहो तो गौरी मैया आगे हैं। जब हम भगवान की स्तुति भी करते हैं तो क्या कहते हैं? तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो। पहला स्थान किसका है? माता का, फिर पिता का है। हम आरती भी गाते हैं तो क्या कहते हैं कि माँ तो पिता तुम मेरे, कि जा कहते हो कि पिता मात तुम मेरे, मात पिता तुम मेरे। अगर हम वेद में भी भगवान को पहले कोई रिश्ता बताते हैं तो क्या कहते? जो राम रक्षा स्तोत्र मंत्र पढ़ते हो उसमें आया है माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्यव जाने नैव जाने न जाने। राम जी को पहले पिता नहीं कहा गया है, क्या कहा गया? माता रामो, राम जी मेरी माता हैं। तो वहां भी माताओं का स्थान अग्रणीय है। इसलिए तुम भारत की वो धरोहर हो। अगर तुम संभल गई, देखो घर बनाना इनका काम है, घर बसाना तुम्हारा काम है। घर आदमी बनाएगा, घर बारो 5 लाख रुपया दिन कमात होए और शुद्ध बुंदेलखंडी कहीं कहूं खान उड़ान मिल जाए तो वे 5 लाख भी कम पर है। और घर बारो 100 रुपया दिन भी कमात होए, पर घर की बहु लक्ष्मी होए तो बस 100 रुपया में घर चला दे। वो खराब समय को कछु बचा के रख ले। तुम्हें घर बसावे को काम है, इनको घर बनावे को काम है। जे घर बसा नहीं सकत। ईमानदारी बताओ, अगर 2 दिन के लाने पत्नी माय के चली जाए तो घर में ऐसो लगा जैसे कुत्ता बिलंगे रहते हैं। जहां कुत्ता बिलो तई डरो, बर्तन बे झूठे डरे, झाड़ू नहीं लग रहा हो। तुमने घर तो बना लो, गृहस्थी तो तुम ले आए, पर घर बसे हैं और गृहस्थी समा रहे जी हमारी बहन है। इसलिए इनका स्थान इतना ऊंचा है। और जब घर की गृहिणी अच्छी होती है, पत्नी अच्छी होती है, उसका आचार विचार व्यवहार अच्छा होता है, तो वो अपनी कूख में कभी राम को प्रकट कर देती है, कभी कृष्ण को प्रकट कर देती है, कभी राधा को प्रकट कर देती है, कभी मीरा को प्रकट कर देती है। इस धरती पे अगर भगवान कोई लाया तो मातृ शक्ति लाई है, माताएं लाई हैं। भारत में अगर एक से एक दिव्य संत हुए तो माताओं की तपस्या के कारण उनके गर्भ में ऐसी संतान हुई। भारत में अगर वीर हुए तो भी माताओं के कारण। आज मैना ने बड़ी प्यारी शिक्षा दी है। और एक बात का और हम आप सब पुरुष वर्ग से निवेदन कर दें, घर की पत्नी का सम्मान करो। क्योंकि जिस दिन वो घर में आती है तो घर वाले भी कहते हैं कि लक्ष्मी आई है। और जब पंडित जी संकल्प पढ़ते हैं तब भी पंडित जी यही कहते हैं लक्ष्मी स्वरूपाय, ये लक्ष्मी का स्वरूप तुम्हारे घर जा रहा है। तो तुम जब घर की लक्ष्मी का सम्मान नहीं कर पाओगे तो वो वैकुंठ वाली लक्ष्मी तुम्हारे घर में नहीं आएगी। एक बात और ध्यान से सुन लो, कभी पत्नी पे हाथ मत उठाना। जो व्यक्ति अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है, ना उसके हाथ का कोई दान लगता है, ना उसके हाथ का तर्पण करने का अधिकार है। उसको पिंडदान नहीं करना चाहिए। फिर
माता पिता को जल देने का अधिकार नहीं है। कई बहनें सोच रही हैं ऐसी जानते तो आज हम पकड़ ले आते जबरदस्ती के चल कथा में, नहीं। अच्छा, जितनी बहन जी हर के स्वामी जी आए हैं वे भारी खुश हैं कि आज कहूं सौदा लगाओ, है ना। कल लेवाएं लेती आइयो, हम कल फिर जय की जय बात सुना दें। कभी भी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, वो व्यक्ति परेशान रहता है। पत्नी का जो नाम हो उसको 5 लोगों को कभी नाम से नहीं बुलाना चाहिए। पत्नी कभी पति का नाम ना ले और पति कभी पत्नी का नाम ना ले। पत्नी पति का नाम ना ले और पति पत्नी का नाम ना ले। जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली हो उन गुरु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। जब बहुत मजबूरी आ जाए तो पूरे विश्लेषण उनको सम्मानीय जनक शब्द लगा करके फिर अपने गुरु का नाम वो भी दोनों कान पकड़ के लेना चाहिए। जब भी कोई पूछे तुम्हारे गुरुजी कौन है, परम श्रद्धे कान पे हाथ रखो, अपराध हो रहा है गुरु का नाम लेने में। परम श्रद्धे पूजपाद फला फला हमारे गुरुदेव हैं। कभी भी पिता अपनी पहली संतान का नाम न ले। ज्येष्ठ पुत्र का नाम कभी पिता को नहीं लेना चाहिए। आप झूठ मानोगे, मैं इतना बड़ा हो गया, हमने अभी पिताजी के मुंह से ये विपिन नहीं सुना, विपिन नहीं सुनी अबे तक, भैया के अलावा। माता राम से भी कहूं भी कहें फोन लगा दी तो भी जाने के विपिन हो तना भैया फोन लगा दियो, तना भैया से ऐसी कह दियो, या हम भी बैठे नहीं भैया तना सुनिए। अबे तक हमने विपिन सुनी नहीं है उनके मुंह से। कहूं लाओ हो भगवान जाने, पर हमने तो जब सुनी जब भैया, अब तो पंडित जी हो गए, बड़े हो गए, हल्के से भैया कहते हुए। सीता जी राम जी का नाम नहीं लेती थी और राम जी सीता जी का नाम नहीं लेते थे। जब हनुमान जी गए हैं तो सीता जी ने पूछा नर बानरहु संग कहू कैसे। नर और बानर का संग कैसे हो गया? हनुमान जी बोले हो गया। सीता जी बोली हमें विश्वास नहीं हो रहा है, कुछ ऐसी बात बताओ जो मेरे और राम जी के अलावा कोई ना जानता हो। तो हनुमान जी ने 2 बातें बताई जो सीताराम जी के बीच में थी। कौन सी? क्या सौगंध खाई? रामदूत में मात जानकी। राम जी सीता जी से क्या कहते थे? जानकी। और सत्य शपथ करुणा निधान की। जब भी सीता जी बुलाती थी तो कहती आइए करुणा निधान। ये उन पति पत्नी के बीच की बात थी। राम जी ने एक दिन पांव दबा रहे थे हनुमान जी और कह दिया हनुमान कभी मौका आए और तुम्हें ये सीता जी को प्रमाण देना पड़े कि तुम मेरे बहुत नजदीक हो तो ये बात बता देना। तो ये बात बताई गई रामदूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। और आजकल पति पत्नी को ऐसे बुलाओ जैसे इनके बाल बच्चे हुए। हाँ, आजकल के लड़का कहने लगे हैं बाबू। मोबाइल पे लिखा था मेरे बाबू ने थाना थाया। नकटा बेशरम, बाप से कही जाते रे बाबू। तुम घरवारी से कह रहे बाबू, मेरे बाबू ने थाना थाया। नकटा बेशरम। अरे राम राम, क्या होगा और दुनिया को, कहां है जा रही है दुनिया। पति पत्नी का नाम ना ले, पत्नी पति का नाम ना ले, अपने गुरु का नाम मत लो, अपने ज्येष्ठ संतान का नाम मत लो। प्रथम संतान का नाम लेना अपराध है। और अपने से सम्मानियों का नाम लो तो श्री लगा करके। कभी कोई तुमसे पिताजी का नाम पूछे, पिताजी का क्या नाम है, पट्ट से मत कह दे के फलाने। बच्चों के संस्कारों का पता लग जाता है। किसी से नाम पूछो पिताजी का नाम, उनने कही दुरक सिंह, मैंने पन समझ जा के मूर्ख है जो
बाप का नाम ले रहा है, कम से कम श्री तो लगाओ। कोई भी तुम्हारे पिताजी का नाम पूछे तो श्रीमान फला फला नाम है हमारे पिताजी का, उसको भी लगेगा कि हां इसके परिवार में संस्कार हैं। माता मैना ने बड़ी सुंदर बात कही। पहले तो भगवान शंकर के हाथ सामने हाथ जोड़े, कृपा निधे कृपां कृत्वा शिवाम सांपाल्यसि सहस्रदोषे पार्वत्याम आशुतोष क्षमस्यसि। हे भगवान भोलेनाथ, हमारी बेटी पार्वती में लाखों दोष हैं, जबकि दोष नहीं है, पर माता कह रही है कि लाखों दोष हैं, पर आप आशुतोष हैं, हमारी बेटी के अपराधों को क्षमा करना। ऐसी शिक्षा देंगे इन बिटियों को कि बेटा बिटिया जाते आओ, दो बातें सेकें चलियो। सो आज की मम्मी कहते हैं कि कहूँ सास सवेरे जल्दी जगा देवे तो हमें फोन करियो, हम पापा को थाने भेज के दहेज प्रथा में धरवा दें, हवा ने लग पूरे घर को। ईमानदारी अपनी आत्मा पे हाथ धर के कहो, तुम अपनी बिटिया को घर बसा रही कि वो घर में लोहरिया लगा रही? तुम तो खुद बताओ। जब तुम उसको सिखाओगी कि सास से डरना नहीं, चाय बना के मत देना, तो उसका घर बसेगा कि उजड़ेगा? और दुनिया में वो सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है जो बेटी विवाह के बाद पति के रहते हुए और पति का घर छोड़कर अगर माता पिता के घर में रह रही है, तो उन मां बाप से दुर्भाग्यशाली दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। बेटी का सम्मान उसके ससुराल में ही होता है, शादी के बाद मायके में रहने पे सम्मान नहीं होता। इस बात का मेरी बहनों विशेष ध्यान रखना। इसीलिए बार बार मैं तुम्हारी बातें करता हूं, क्योंकि तुम्हें देखो हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है, हर चीज का एक प्रोटोकॉल है। मान के चलो देश के प्रधानमंत्री जी निकले और रोड के बगल में उनका कोई बचपन का मित्र मिल जाए, अब उनको भी लग रहा है कि उससे मिल लें, पर नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि उनका प्रोटोकॉल है। दिल से लग रहा है कि मेरा मित्र है, मैंने पहचान लिया, जाके गले लगा लूं, पर नहीं लगा सकते, उनका प्रोटोकॉल है। ऐसे ही आपका भी एक प्रोटोकॉल है, हमारा भी एक प्रोटोकॉल है। आप हमसे कहो कि अभी मंच से उतरो और इसी वेशभूषा में जाकर के कहीं ठेला पे कचौड़ी खाने लगो, नहीं खा सकते, भले भूख लगी हो, क्योंकि ये शरीर की एक मर्यादा है, इस भेष की एक मर्यादा है। भूखे फिरते रहेंगे पर किसी दुकान पे समोसा नहीं खा पाएंगे, और ऐसा कई बार होता है। कहो दिन भर के भूखे हो पर कहीं कुछ खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें इस भेष की मर्यादा को बचाना है। सत्य कह रहे, जब से सब संतों ने ये स्वरूप दिया, नाम दिया, आजकल गाड़ी खड़ी करवाने में भी चारों तरफ देखना पड़ता है कि कहीं गाड़ी खड़ी हो गई, कोई कलारी पास में तो नहीं है, कोई मांस मीट की दुकान तो नहीं है। अरे दुनिया भैया बिल्कुल टांग खींचने को खड़ी है, भले सहज में गाड़ी खड़ी हो, कोई फोटो निकाल के फेंक दे कि महाराज जी की गाड़ी वहां खड़ी थी, मतलब महाराज जी भीतर गए होंगे। ऐसे ही हर चीज का एक प्रोटोकॉल है, ऐसे ही आप सबका भी एक प्रोटोकॉल है, और उसी प्रोटोकॉल में रहिएगा। ये मेरी सभी बहनों से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि तुम भारतीय संस्कृति की रक्षा कर सकती हो। भारत की मान मर्यादा तुम्हारे हाथ में है। यहां बहुत सुंदर सुंदर बातें कही गई हैं। पत्नी कभी पति का नाम ना ले, पति को तू कह के ना बोले, जब पति भोजन कर ले उसके बाद भोजन करे, कभी पति के से ऊंचे आसन पे ना बैठे, पति से बगैर पूछे कोई व्रत उपवास ना करे, पति की बिना आज्ञा के कभी अपने मायके ना जावे,
बहुत सारी बातें यहां पर बताई गई हैं और एक बड़ी सुंदर बात कही है, धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूजा विशेषतः। पतिव्रता नारी 3 कुल का उद्धार करती है। कौन कौन से 3 कुल? साधन्या जननी लोके, एक पतिव्रता नारी 3 कुल का उद्धार करती है। साधन्या पतिव्रता नारी साधन्या जननी लोकेशो साधन्या जनकः पिता धन्यस्य चुपतिर्यस्यो गृह देवी पतिदेवता मातृवंशयः पितृवंशयः पतिवंशयः। एक पतिव्रता नारी 3 कुल का उद्धार करती है। मातृवंशयः, माता जी का वंश माने ममयावरा। पतिवंशयः और पिता वंशयः, पिता के वंश का, माता के वंश का और पति के वंश का, 3 वंश का उद्धार पतिव्रता नारी कर देती है। हमारे यहां सनातन परंपरा में पति ही सब कुछ है। एक बार एक अंग्रेज ने एक तर्क दिया कि हमारे यहां का जो पति है वो पत्नी से बड़ा प्रेम करता है, भारत वाले प्रेम नहीं करते। बोले क्यों? बोले जब कहीं घूमने जाते हैं विदेशी तो पत्नी का हाथ पकड़ के चलते हैं। अब भारत के ऐसे हैं कि पत्नी ते नंगरई, पति 3 किलोमीटर आगे मेला में नंगत जा रहा हूं, साथ में नहीं चलते, कभी के चलते हैं। कभी तुम लोग भी घूमने गए जाते कभी हाथ पकड़ के? माताएं कह रही नहीं जाते गुरुजी, क्या करें। तो किसी अंग्रेज ने कहा हमारे यहां का पति पत्नी से बड़ा प्रेम करता है, हाथ पकड़ के चलता है, और भारत वाला हाथ छोड़ के चलता है। भारत वाले कहां पीछे रहेंगे? बोले उसका कारण हम बताते हैं। तुम्हारे यहां पत्नी से प्रेम नहीं करते, तुम्हें अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं, सो हाथ पकड़ के रहते कि वो किसी और का हाथ पकड़ के न चली जाए, इसलिए हाथ पकड़ के चलते हो। और हमारे यहां माताओं पे पूरा भरोसा है। तुम्हारे यहां तो विवाह क्या है, 1 साल 2 साल, जब तक बनी सो बनी और नहीं बनी सो नहीं बनी। हमारे यहां 1 जन्म का नहीं 7 जन्मों का रिश्ता होता है ना। पर आज के बाद पति का नाम मत लेना, एक ही बात ध्यान में धर लियो। फिर क्या बोले वो गाना नहीं, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, है ना। एक गाना था ना, कोई वो दिमाग में आ गया, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, ऐसे बोल दिया करो। या कुछ ना मिले तो कहना डबली के पापा, है ना। पर डबली लगा देना के लिए पापा ही मत कहना। जब से जो फोन आओ है, ऐसी सत्यानाशी भई है, ऐसी सत्यानाशी भई है, घर की घरवारी मम्मी बन गई और घर वालों पापा बन गए। आजकल आदमी पत्नी को बुलाते बच्चों से कहते मम्मी कहाँ है। अब मम्मी भी कहती पापा से पूछ ले चाय पी हैं। बताओ तुम्हारे बाप यहां ये है? राम कौ राम। श्री सीतानाथ भगवान की बड़ा सुंदर उपदेश माता पार्वती को दिया है। मैं सिर्फ 3 बातें कह रहा हूं। अगर माताएं पातिव्रत धर्म का मुकुट अपने माथे पे रखती हैं तो पातिव्रत धर्म की ताकत देखो। गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दे दिया था, कौन से दम पर? पातिव्रत के धर्म पर। अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को पल्ले में झुला दिया, काहे के दम पर? पातिव्रत के धर्म पर।
सत्यवती सत्यवान के प्राण लौटा के आ गई, काय की दम पर? पातिव्रत के धर्म पर। देवी पद्मावती की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, वो फिल्म वाली पद्मावती नहीं, बड़ा विवाद चला था उस पर, हमें तो ज्यादा पता नहीं, क्योंकि आजकल हम टीवी से दूर रहते हैं। सत्य मानोगे हमने 4-5 साल से टीवी नहीं देखी, हमें तो टाइम भी नहीं है, और अब हम बेफजूली में दिमाग लगाओ भी नहीं चाह, सही बताएं। जितो समय 3 घंटा को कोनो पिक्चर में बर्बाद कर हैं, उतो कोनो शास्त्र खोल हैं, तो हमाओ भी भलो और अच्छी बात मिले तो समाज को भी भलो। इसलिए ज्यादा चक्रों में ऐसे हम ज्यादा फोन भी नहीं रखा, तब हमारी शौक ही खत्म हो गई फोन तक रखबे की। हमें बिल्कुल नहीं लगे 2 दिन फोन ने हाथ में आए, हमें जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है हमारे लाने। कई लोगों को शिकायत रहते हम फोन नहीं उठा, हम धरता ही नहीं है तो उठा खा लाए, अजय हम धरता ही नहीं अपने लगा। देवी पद्मावती राजा अरण्य की बिटिया, बहुत ध्यान से सुनना कथा, पातिव्रत धर्म की ताकत बता रहा हूं। राजा अरण्य की बिटिया देवी पद्मावती एक बार पुष्पभद्रा नदी के किनारे जल भरने गई, और जब जल भरने गई बहुत सुंदर थी। उसी समय महात्मा पिप्पलाद, इसी से महापुराण में पिप्पलाद ऋषि की कथा है, इनकी मां पिप्पलाद ऋषि की इनको जन्म देके पीपल की